देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महा। आप्तमीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है, आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति, जिसमें अपन दूसरे परिच्छेद के बारे में देख रहे हैं। अनपेक्षे पृथक्त्वैक्ये ह्यवस्तुद्वय हेतुतः तदेवैक्यं पृथक्त्वञ्च स्वभेदै साधनं यथा। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं अनपेक्षे, यानी परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा ना रखते हुए, पृथक्त्व के, जो पृथक्त्व और एकत्व यानी दोनों ही कैसे हैं, अवस्तु, अवस्तु रूप हैं, यानी इनसे कोई भी कार्य घटित नहीं होता। द्वय हेतुता, जैसे हेतुओं में परस्पर सापेक्ष जो होते हैं, तदेवैक्यम पृथक्त्वम च, वैसे ही दोनों पृथक्त्व और एकत्व उसी प्रकार वस्तु को प्राप्त होते हैं, यानी उनमें भी सापेक्ष रखें तो उनमें भी कार्य घटित हो सकता है। यथा स्वभेदे साधनम, जैसे अपने भेदों की अपेक्षा रख करके साधन वस्तु रूप होता है। तो यहाँ एकत्व निरपेक्ष होने से पृथक्त्व का और पृथक्त्व निरपेक्ष होने से एकत्व का कहीं कोई अस्तित्व नहीं बनता। इसलिए एकत्व और पृथक्त्व सापेक्ष रूप में विरोध को प्राप्त न होने से उसी प्रकार वस्तुत्व को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार साधन, जो साधन होते हैं यानी हेतु, क्योंकि समस्त दार्शनिक जो होते हैं वो साधन को अन्वय और व्यतिरेक रूप मानते हैं। जहाँ अपने देखा था कि जहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ पर दर्शन ज्ञान नहीं है। तो ये अन्वय व्यतिरेक जो हैं सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। तो साधन अपने इन रूपों में निरपेक्ष अवस्था में कभी भी वस्तुरूप सिद्ध नहीं होता, यानी उनमें भी अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित होते हैं, तभी वो सही वस्तुरूप सिद्ध होता है। इसलिए स्वभेदों के साथ सापेक्ष साधन की तरह पृथक्त्व और एकत्व परस्पर सापेक्ष हैं, तभी वस्तुरूप हैं। और इससे जो जहाँ स्पष्ट जो जीवादिक वस्तुएं हैं, किसी अपेक्षा से वो एकत्व विशिष्ट हैं और किसी अपेक्षा से वे एकत्व विशिष्ट नहीं, यानी पृथक्त्व विशिष्ट हैं। तो उसमें यानी किसी अपेक्षा से एकपना भी है, जैसे सत कह दिया तो सत की अपेक्षा से सारे एक हो गए, और जहाँ उनके भेद आदि को अलग अलग देखते हैं तो वो स्याद अनेक्यम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जैसे एक दूसरे का जो है हेतु में संबंध होता है, वैसा ही इनमें संबंध बना लें तो उसके माध्यम से वो वस्तु स्वरूप हो जाते हैं। अब एकत्व और पृथक एकांतों की निर्दोष व्यवस्था का वर्णन करते हैं। सत्सामान्या तु सर्वेक्यम पृथक द्रव्यादि भेदतः भेदा भेद विवक्षाया मसाधारण हेतुवत्। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि भेद और अभेद की विवक्षा में असाधारण हेतुवत्, जो असाधारण असामान्य हेतु की तरह सत्सामान्यात्, सत्ता सामान्य की अपेक्षा से तू सर्वेक्यम, सभी पदार्थों में एकता है। सत की अपेक्षा से सारे पदार्थ सत हैं, तो सारे द्रव्य जो हैं वो एकता है। और द्रव्यादि भेदता, द्रव्यादि पदार्थों की भेदों की अपेक्षा से भिन्नता भी है। तो यहाँ जैसे हेतुओं में भिन्नता होती है, ऐसे ही यहाँ पर इन पदार्थों में भी होती है। तो सत्ता अस्तित्व में समानता होने की दृष्टि से सारे जीवादि पदार्थ एक हैं, और द्रव्यादि के भेद की दृष्टि से यानी द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अलग अलग अपेक्षा को लेकर सब पदार्थ पृथक हैं। अब इनमें हेतु का उदाहरण दिया है। तो हेतु शब्द से दो प्रकार के हेतु होते हैं, एक कारक हेतु कहलाते हैं और एक ज्ञापक हेतु। तो यहाँ पर
ज्ञापक हेतु क्या कहलाते हैं? अनुमान में जिसका, जैसे अग्नि को सिद्ध करने के लिए धुआं, या जैसे मुहूर्त के पहले यदि भरणी नक्षत्र का उदय सिद्ध करने में कृतिका का नक्षत्र का उदय कार्यकारी होता है। तो ये ज्ञापक यानी जिसके माध्यम से ज्ञान होता है। और कार्य हेतु, तो कार्य करने वाले साधनों को कारक हेतु कहते हैं। जैसे धूम का कारक हेतु अग्नि है, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है तो वो कारक हेतु कहलाता है। या जैसे घट बनाना है तो उसमें कुम्हार है, चक्र है, मिट्टी, ये सब जो है वहाँ पर ये कार्य हेतु कारक हेतु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये है मतलब कि हेतु विशेष रूप से भेद विवक्षा में अनेक ही हैं और सामान्य रूप से अभेद विवक्षा में एक ही जैसे माने जाते हैं। ऐसे ही सत्ता सामान्य में जीवादि एक ही माने गए हैं और अपने अपने भेद रूप विशेष की अपेक्षा से अनेक भी माने गए हैं। अब विवक्षा और अविवक्षा सत की ही होती है, इसको दिखलाते हैं। विवक्षा च विशेष्येनंत धर्मिणी, सतो विशेषणस्यात्र नासतस्तेस्तदर्थिभिः। हाँ, अत्र यानी यहाँ अनंत धर्मिणी, जो अनंत धर्मात्मक जीवादि हैं, विशेष्य यानी विशेष्य में सत विशेषणस्य, सस्वरूप विशेषण की ही विवक्षा और अविवक्षा की जाती है। और तदर्थी भी यानी उन विशेषणों की इच्छा करने वाले, तेई असत ना यानी उनमें जो है सत की ही विवक्षा होती है, असत की विवक्षा नहीं होती। तो जहाँ असत की विवक्षा नहीं होती, क्योंकि असत है ही नहीं है तो उसकी विवक्षा क्या करेंगे, और ना उसकी अविवक्षा होती है। वह तो समस्त अर्थ क्रिया कार्य से शून्य खर विषाण की तरह अवस्तु होता है, जो है ही नहीं है तो उसके बारे में विवक्षा विवक्षा नहीं होती। और जो अनंत धर्म से विशेष में जहाँ विवक्षा की जाती है और विवक्षा की जाती है, वह सत विशेषण की ही की जाती है, असत की नहीं की जाती। तो उनके यहाँ उसके द्वारा जहाँ जो उस विशेषण के अर्थी या अनर्थी होते हैं, अर्थी विवक्षा करता है, अनर्थी उसकी विवक्षा नहीं करता। तो यहाँ जैसे अभी प्रकरण चल रहा है, जब एकत्व धर्म विवक्षित होता है तब वह मुख्य हो जाता है और पृथक्त्व धर्म अविवक्षित होने से गौण हो जाता है। लेकिन उसका अपलाभ यानी उसको निषेध कर दिया है, ऐसा नहीं। और विवक्षित धर्म की मुख्यता है तो उसे ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए, यानी उसमें भी वही सब कुछ हो गया, अविवक्षित को छोड़ दिया है, ऐसा जो है एकांत मत में होता है, लेकिन अनेकांत मत में ऐसा नहीं होता। आखिरी जो है श्लोक जो है दूसरे परिच्छेद का आता है, जिसमें एक वस्तु में भेद और अभेद की अविरोध जो है विधि बतला रहे हैं। प्रमाण गोचरौ संतौ भेदा भेदौ न संव्रति, तावेकत्रा विरुद्धौ ते गुण मुख्य विवक्षया। हाँ, प्रमाण गोचरौ, प्रमाण के विषय होने के कारण भेदा भेदौ, जो भेद और अभेद अपन पढ़ रहे हैं अभी, वो संतौ यानी वास्तविक हैं, संव्रति ना यानी काल्पनिक नहीं है। और ते यानी भगवान आपके अनेकांत शासन में गुण मुख्य विवक्षा, जहाँ पर गौण और मुख्य की विवक्षा से एकत्र तौ अविरुद्धौ, वे एक साथ में भी भेद अभेद विरुद्धि को प्राप्त नहीं होते, यानी अविरुद्ध ही रहते हैं। जहाँ अकेले अकेले तो विरोध को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जहाँ अनेकांत शासन में वो दोनों विरोध को प्राप्त नहीं होते। अब जैसे इसमें समझने के लिए कि घड़ा है, तो घड़ा कैसा है, अपने को दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, स्थूल आकार वाला है। लेकिन उसमें क्या है, जो एक एक मिट्टी का कण मिलकर के बना है, तो उसमें अपन उसको जो है सर्वथा सूक्ष्माकार निरपेक्ष नहीं देख रहे हैं, यानी उसमें मिट्टी के कण भी अपनी दृष्टि में है कि सारे एक एक मिट्टी के कण मिलकर के घड़ा बना है। तो जहाँ सर्वथा सूक्ष्माकार निरपेक्ष, यानी उसको अपने मिट्टी के एक एक कण को हटा दिया, केवल स्थूल आकार को देख रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होता। और कोई जो है केवल जो है
केवल मिट्टी मिट्टी के कण को देख रहा है, घड़े को नहीं देख रहा हो, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण होते हैं उनमें उनका दोनों का युगपत जो है वहाँ पर प्रतिभास होता है कि ये घड़ा है, ये मिट्टी के एक कण से मिलकर के बना है, ये दृष्टि में रहता है, भले ही घड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें एक एक अवयव उसके वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये समझ में आता है। तो पूरा घड़ा भी दिखाई दे रहा है और एक एक कण भी दिखाई दे रहा है। कपड़ा दिखाई दे रहा है, कपड़े में एक एक छोटे छोटे तंतु मिलकर के पूरा कपड़ा बना है। तो यहाँ पर जो है दोनों का प्रतिभास होता है, एक एक का प्रतिभास नहीं होता। हाँ, इसमें मुख्य गुण की विवक्षा इनका प्रतिभासन होता है। जहाँ पर अपन केवल अभी बने हुए को देख रहे हैं तो उस तंतु अभी गौण है, तंतु की ओर दृष्टि नहीं है, लेकिन जहाँ तंतु की ओर दृष्टि जाएगी वहाँ पर मुख्य को, वहाँ पर जो है उसको मुख्य बना लेंगे और वो गौण हो जाएगा। तो जहाँ कभी भी प्रत्यक्ष बुद्धि में स्थूलाकार निरपेक्ष केवल परमाणुओं का प्रतिभासन नहीं होता, यानी जो स्थूल आकार को छोड़ दो केवल परमाणुओं को अपन ग्रहण करें ऐसा नहीं होता, किंतु स्थूलाकार सापेक्ष ही परमाणुओं का प्रतिभासन होता है। और स्थूलाकार निरपेक्ष परमाणु अवस्तु रूप माने जाते हैं। वो एक एक परमाणु जो है मिलकर के जो घड़ा बना है वो यदि एक एक अलग अलग रहें तो उससे क्या काम होने वाला है, वो अवस्तु रूप है, क्योंकि उनसे कुछ भी अर्थक्रिया नहीं होती। अर्थक्रिया क्या, वो एक एक मिट्टी का कण है, वो क्या करेगा, जहाँ मिलकर के घट बन जाता है तो जल को धारण करने की सामर्थ्य आती है, वो उसकी अर्थक्रिया कहलाती है। तो वो उसमें परस्पर सापेक्षता में ही वो अर्थक्रिया उसमें उत्पन्न होती है। तो सूक्ष्माकार निरपेक्षता में स्थूलाकार की संभावना भी नहीं मानी जा सकती, यानी सूक्ष्म नहीं है फिर भी बड़ा बन जाए वो भी संभव नहीं है, यानी छोटे छोटे मिलकर के ही बड़े बने हैं। इसलिए दोनों की, तो सूक्ष्माकारों की परस्पर में संश्लिष्ट जो मिलकर के जात्यंतर रूप यानी दूसरा जो रूप बना है वही स्थूलकारता है। इसलिए ना केवल अवयव और ना केवल अवयवी का प्रतिभासन होता। अवयव यानी एक एक कण और अवयवी यानी पूरा घट, दोनों की जो है मिली जुली अवस्था रहती है। इसी को अनेकांत का प्रतिभासन कहते हैं, जिसके माध्यम से सारे कार्य घटित होते हैं। तो अलग अलग मान लिया, पृथक मान लिया तो भी कार्य नहीं घटित होगा, एक मान लिया लेकिन वो पृथक पृथक मिलकर के यदि एक नहीं बनेंगे तो एक कैसे बनेंगे। तो इस अपेक्षा से अनेकांत के माध्यम से ही उसका जो है प्रतिभासन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो एकांत मत हैं उनका निषेध करके और अनेकांत मत की स्थापना आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने की है। अब इसके बाद में तीसरा जो है परिच्छेद प्रारंभ होता है। उसमें सबसे पहले जो नित्य एकांत है उसकी सदोषता को दिखलाते हैं। नित्येकांत पक्षेपि विक्रियानोपपद्यते प्रागेव कारका भावः क्व प्रमाणं क्व तत्फलम्। हाँ, नित्य एकांत पक्ष में विक्रिया यानी उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब पहले ही कारक का भाव है, कारक यानी कर्ता कर्म करण आदि जो कारक होते हैं, तो उसमें कोई करता रहे किसी कार्य को करे तो करना कुछ नहीं है सब, क्योंकि वहाँ पर नित्य है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो फिर उसके माध्यम से क्व प्रमाणम क्व तत्फलम, वहाँ पर प्रमाण और उसका फल जो जानकारी होती है वो भी कैसे घटित होगी। तो इस प्रकार से जो नित्येकांत पक्ष है वो सदोष होता है। अब यहाँ यदि ये माना जाए कि पदार्थ सर्वथा नित्य है यानी सदा अपने एक ही रूप में स्थिर रहता है, तो उसमें विक्रिया का अर्थ यहाँ पर अवस्था से अवस्थान्तर, हलन चलन रूप परिस्पंद, उसमें कोई भी विकारात्मक कार्य पदार्थ में घटित नहीं होता। तो उसमें जहाँ कारकों का तो पहले ही अभाव हो गया, जिसके लिए बताया था कर्ता कर्म करणादि, जहाँ पर कोई भी अवस्था नहीं बदले वहाँ पर उनके सद्भाव भी नहीं बनते, क्योंकि जब किसी चीज़ की बदलने की आवश्यकता नहीं है तो जिस चीज़ से बदला जाता है वो करण आदि की भी क्या आवश्यकता है, तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर प्रमाता यानी जो जानने वाला होता है, जो प्रमिति क्रिया यानी जानकारी ज्ञान प्राप्त करने का जो कार्य होता है उसका भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो भी कार्य है, करता है। तो प्रमाण और उसके फल यानी जानकारी वो कैसे बन सकते हैं। तो इसके माध्यम से जीव तत्व की सिद्धि ही यहाँ पर नहीं बनती।
और ना किसी दूसरे तत्व की व्यवस्था इस नित्य एकांत पक्ष में ठीक बैठती है, क्योंकि जो जीव है उसमें भी ज्ञाता दृष्टा जो जानने देखने की कार्य होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता जो नित्य एकांत पक्ष में, तो उसके माध्यम से ये जो है सदोष सिद्ध होता है कि प्रमाण और कारकों के नित्य होने पर विक्रिया क्यों नहीं होती। प्रमाण कारकैर्व्यक्तम व्यक्तम चेन्द्रियेन्द्रियार्थवत् ते च नित्ये विकार्यं किं साधुस्ते शासनात् बहिः। हाँ, यदि इंद्रिय अर्थवत, जैसे इंद्रियों के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति होती है और उसी प्रमाण कारक यानी प्रमाण और कारकों के द्वारा व्यक्त पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है, तो तेचा नित्य, क्योंकि प्रमाण और कारक को नित्य मान लिया है, यानी जिनके कारण से कार्य होता है, कार्य को तो आप परिवर्तनशील मानो लेकिन जो कारण हैं उनको नित्य मानो, तो फिर उनमें बाहर भी कैसे कार्य घटित हो सकता है। इसलिए साधो हे नाथ ते शासनात् बहि, आपके शासन से बाहर किम विकार, यानी वहाँ पर क्या विकार हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। तो ये सांख्य मत का जो है कथन रहता है कि उनकी ओर से कहा जाता है कि कारण रूप जो अव्यक्त पदार्थ हैं वे सर्वथा नित्य हैं और कार्य रूप जो व्यक्त पदार्थ हैं वे नित्य नहीं, उसे हम अनित्य मानते हैं और इसलिए हमारे यहाँ विक्रिया बनती है। तो उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उनके विषय की अभिव्यक्ति के समान जिन प्रमाणों और कारकों के द्वारा अव्यक्त को व्यक्त हुआ बतलाया जाता है, वे सारे प्रमाण और कारक दोनों ही जब सर्वथा नित्य माने गए हैं तो उनके द्वारा विक्रिया कौन सी बनेगी, क्योंकि जो कारण हैं वो कारण ही जब परिवर्तित नहीं होंगे तो जहाँ पर इंद्रियां काम कर रही हैं लेकिन इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ जो ज्ञान है उसमें जब परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे जो है जान सकते हैं। तो इसलिए सर्वथा नित्य के द्वारा कुछ भी विक्रिया विकार रूप क्रिया नहीं बन सकती और ना कोई अनित्य कार्य ही घटित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हे वीर भगवान, आपके शासन के बाहर जो इस प्रकार की बात करते हैं उनका ये सारा कहना भ्रम मूलक है। अब कार्य के सर्वथा सत होने पर उत्पत्ति आदि नहीं बनती, यानी हमेशा विद्यमान है तो फिर उसमें उत्पत्ति क्या होगी। यदि सत सर्वथा कार्यम पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रक्लप्तिश्च नित्यत्वेकांत बाधिनी। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं यदि कार्य को सर्वथा सत एकांत से सतरूप माना जाए, सत यानी विद्यमान है, जब कार्य हो ही गया है तो पुंवत पुरुष तत्व की तरह उत्पत्ति के योग नहीं ठहरता। उत्पत्ति तो उसकी होगी जो नहीं है वही तो उत्पन्न होगा, जो है ही फिर उसका उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। और यदि परिणाम प्रक्लप्तिश्च यानी परिणमन की परिकल्पना की जाए तो वो नित्य एकांत की बात नहीं है, जो आप मानते हो कि नित्य है सब कुछ उसको ही खंडित कर देगी। तो इसलिए कहीं भी जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ उनके कहने पर कि कार्य को यदि सर्वथा सत माना जाए तो वो जो चैतन्य पुरुष की तरह उत्पत्ति के योग नहीं ठहरता। कूटस्थ होने से उसमें उत्पत्ति जैसी कोई बात नहीं बनती, जिस प्रकार पुरुष में नहीं बनती। वहाँ पर पुरुष वो आत्मा को जो है हमेशा से है, अपन भी मानते हैं, तो वो जो है वहाँ पर उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं बनती। और कार्य को यदि सर्वथा असत माना जाएगा तो सिद्धांत विरोध घटित होता है, क्योंकि कार्य कारण भाव की कल्पना करने वाले सांख्यों के यहाँ कार्य को सतरूप ही माना है, तो असत भी नहीं मान सकते। और यदि यह कहा जाए कि वस्तु में अवस्था से अवस्थांतर होने रूप जो विवर्त हैं परिणाम है वही कार्य है, तो इससे जो है वस्तु परिणामी ठहरी, तो नित्यत्व के एकांत को बाधा पहुंचती है। तो यानी जो एक बार उन्होंने कह दिया कि सब कुछ नित्य है, फिर उसके बाद में फिर वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो नित्य एकांत में पुण्य पाप आदि कुछ नहीं बनते। पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्य भावः फलं कुतः। बंध मोक्षो च तेषान्न एषां त्वन्नासि नायकः।
हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं हे भगवान, जिनके आप नायक नहीं हो यानी अन्य मत, उनके यहाँ पर पुण्य पाप क्रिया नस्यात कुछ नहीं होती। प्रेत्य भाव परलोक गमन फल सुख दुखादि फल कुतः कैसे होंगे। और चा बंध मोक्षो ना, उनके यहाँ पर बंध मोक्ष भी घटित नहीं होता। तो जब नित्य है तो कुछ अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं घटित होता, यानी कोई भी वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता। तो उसके माध्यम से जहाँ पर मन वचन और काय का जो शुभ स्वरूप प्रवर्तन होता है वो ही पुण्य पाप को उत्पादन करने का कारण माना गया है। मन में भाव होते हैं, अब यहाँ पर सब कुछ स्थिर है तो उसमें कुछ भी होगा नहीं। तो इस प्रकार पुण्य पाप की क्रिया के अभाव में फिर परलोक की भी सत्ता नहीं बनती। और इसी तरह पाप पुण्य का अस्तित्व हो तो बंध हो, और बंध का अभाव करके फिर मोक्ष मुक्ति का लाभ हो। तो जो नित्य एकांत है, इसी प्रकार से जो सर्वथा शून्य एकांत है, इस प्रकार के सारे जो एकांत मत हैं वो किसी भी तरह से बुद्धिमानों के द्वारा आश्रयणीय नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ लाभ ही नहीं है तो इसलिए भगवान केवल आपका ही एक शासन है जहाँ इन सब की साधना होती है, इसलिए भगवान आपका ही शासन उपादेय है। एकांत शासन जो है सारे केवल कल्पना मात्र हैं, बातों के मात्र हैं, उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अब यहाँ जो नित्य का वर्णन किया, अब क्षणिक एकांत जो एक एक क्षण में परिवर्तन हो जाते हैं, उनका वर्णन जो बौद्ध आदि मत हैं उनका वर्णन आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।